हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में अपना इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। जिसने इवोल्यूशन नहीं देखा वो इवोल्यूशन देखना। ठीक है, तो आज अपन इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था, अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ये इजी चैप्टर एकदम। ठीक है, चलो अपन इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, आ जाओ। अब इन्होंने क्या दिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया। किसने दिया बेटा, ये हिप्पोक्रेट एंड आयुर्वेदा ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने अपने हाइपोथेसिस ये कहा कि जिस पर्सन के अंदर गुड ह्यूमर होता है, यानी ह्यूमर का मतलब कुछ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड होता है, जो क्या होता है, गुड होता है, वो क्या रहता है, हेल्थी रहता है लाइफ में। ये क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। सर्वाइवल रेट इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी, इनमें कोई डिजीज नहीं होती। ठीक है, और जिनके अंदर जो ब्लैक बाइल प्रेजेंट होगा, बॉडी फ्लूइड कैसा होगा, ब्लैक होगा। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हॉट पर्सनैलिटी होगी, उनको क्या होगा, बुखार होता रहेगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो फिर इस जो हाइपोथेसिस को रॉन्ग किसने किया बेटा, रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड बाय विलियम हार्वे ने। हार्वे ने क्या किया, यार आपने जो हाइपोथेसिस दी ये तो ऐसा है ही नहीं, इसमें तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। इन्होंने क्या किया, थर्मामीटर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, थर्मामीटर लिया और इन दोनों की बॉडी का टेम्परेचर मापा। इनकी दोनों की बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, सेम निकला। अगर सेम निकला तो इन दोनों के, इन हाइपोथेसिस के हिसाब से तो ये था, जो बाइक ब्लैक बाइल है ना, उसके क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था बॉडी का। बट दोनों का बॉडी का क्या रहा, टेम्परेचर सिमिलर रहा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब विलियम हार्वे ने क्या, सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम की क्या की, डिस्कवरी की। ठीक है, फादर ऑफ सर्कुलेशन किस कहा जाता है, विलियम हार्वे ने कहा जाता है। ये सर्कुलेशन की क्या की ने, डिस्कवरी की, फादर ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि एक ब्लड होता है बेटा, ब्लड। ठीक है, जो क्या करता है, अपनी बॉडी, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। क्या रहता होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी में अपन सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात आ गई इधर हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये क्या होते हैं, जब हेल्थी पर्सन किसे कहते हैं, वो कंप्लीट रूप से क्या होना चाहिए, फिजिकल रूप से क्या होना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए, मेंटल रूप से हेल्थी होना चाहिए, एंड सोशल वेलबींग, सोशल भी क्या होना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए। जैसे कि कोई मेन मान लो, वो क्या है, फिजिकल भी क्या है, फिट है, और मेंटली भी फिट है। बट उसका जो क्या है, जो कम्युनिटी बात करने का, समाज में रहने का तरीका बहुत गंदा है। ठीक है, बिहेवियर उसका बहुत गंदा है, तो उसको क्या फिट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है, जो सोशल वेल बींग भी होना चाहिए, कि ये क्या है, ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसमें रहनी चाहिए। तब उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, एक हेल्थी मैन कहेंगे। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग होना। ठीक है, अब अपन अपनी हेल्थ को इफेक्ट कौन करता है। ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो क्या होते हैं, ये बर्थ के टाइम होते हैं। ठीक है, बॉय सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, किसी वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन। ठीक है, अपन इनकी डिटेल से अपन डिजीज की भी बात करेंगे, पहले पहले डिजीज की बात करेंगे लेंगे अपन। अब बात करते हैं चेंज इन लाइफ स्टाइल। अब चेंज इन लाइफ स्टाइल कैसे इफेक्ट करती है हेल्थ को। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, रात को 4 या 5 बजे, ठीक है, पूरे दिन क्या करता है, रात के 4 या 5 बजे तो क्या है, सोने के लिए जाता है। ठीक है, और उठता कितने बजे, दिन के 2 बजे, 2:30 बजे, ऐसे उठता है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, या कोई नींद उसने क्या ली, प्रॉपर सोया नहीं। ठीक है, नींद डिस्टर्ब, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक हेल्थी। अगर हेल्थी रहता है तो इनमें क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
हेल्थ रहेगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, कोई भी वर्क एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ठीक है। एंड डिक्रीज डेट रेट, और डेट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मान लो आप कोई लड़का है, ठीक है, वो भाई शानदार सुबह तो योगा वोगा मेडिटेशन वगैरह करता है, ठीक है, जिम विम भी जाता है, ठीक है। और अब उसमें क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी काम करने की, उसकी डाइट वाइट भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, अपनी डाइट कॉन्शियस भी है, सुबह मेडिटेशन भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, सब चीज़ें करता है। वो क्या करेगा, अब कोई भी पूरे दिन में की जो भी फंक्शन करेगा, काम करेगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। अब जिसकी जो टाइम पे नहीं सोएगा, अब और अनहेल्थी होगा, तो वो क्या है, लेजी लेजी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी क्या रहती है, ज़्यादा हो जाती है, हेल्थी में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो आगे चलें, आ जाओ। डिजीज, डिजीज टू टाइप की होती है, एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, ये क्या होती है, वायरल डिजीज होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, फंजाई, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज। ये क्या होती है, सारी की सारी एक दूसरे से क्या रहती है, फैलती रहती है। अब नॉन कम्युनिकेबल जो क्या है, अगर दो पर्सन आपस में आ जाएंगे, ठीक है, तभी क्या होगी, फैलेगी नहीं, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज होती है, मोस्ट कैंसर होता है, एलर्जी होती है, एंड ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। अब बात आती है, पहले डिजीज लेते हैं अपन, वायरल डिजीज। क्या लेते हैं, वायरल डिजीज। इधर देखो, वायरल डिजीज, ये क्या होता है बेटा, कॉमन कोल्ड होता है बेटा, सामान्य जुकाम लग जाती है, एनवायरनमेंट या वेदर चेंज होती है, ठीक है। अपन ने क्या रहते, चारों ओर वायरस रहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सीनिट, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, डिजीज होता है, पैथोजन, रीनो वायरस। ये क्या रहता है, अपना जो ट्रेकिया सिस्टम होता है बेटा, लंग्स के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ट्रेकिया, इसको क्या कर देता है बेटा, जाम कर देता है, ठीक है। तो जाम किया जाता है, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है बेटा। ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, लंग्स के जो ट्रेकिया ना उस पार्ट में होता है, ठीक है, नाक का बंद हो जाना, ठीक है, छींके आना, ये करेंगे अपन। अभी तो लिख रहेगा ना, अपर रेस्पिरेटरी। ट्रांसमिशन किससे होता है बेटा, एयर ड्रॉप से एंड फॉरमिट से। अब फॉरमिट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कोई अनफेक्टेड है, कोई मान लो कोई कोल्ड हो रखा है, ठीक है, उसने क्या किया, ग्लास लिया पानी, उस ग्लास से पानी पिया, ग्लास से वापस, हाँ छींक आई तो छींक के हाथ लगा लिया, हाथ लगा के छींक लिया, ठीक है, फिर वापस उस ग्लास को उठा के पानी पी लिया। अब सडनली वहाँ पे कोई और आ जाता है ना, उसका छोटा भाई मान लो आ गया, उस गिलास को अपने हाथ में लिया और पानी पीने लग गया, फिर मान लो वो भी अपने हाथ, अब पता है फेस के तो हाथ टच हो ही जाते हैं, उसने कैसे कैसे टच कर लिया गिलास के थ्रू भी, उसके जो वायरस थे ना वो उसके छोटे भाई तक पहुँच गए, ट्रांसमिट, इसको बोलते हैं कि, या जो तौलिया एक्सचेंज करते हैं, टावल, ठीक है, कि जो इन्फेक्टेड होता है ना, वो टावल से मुंह पूंछ लिया, और फिर उसी टावल से जो अनफेक्टेड नहीं होता उससे उस टावल का यूज कर लेता, वो भी क्या हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं के सिम्टम्स, नेसल कॉन्जेशन, क्या होते हैं, नाक बंद हो जाती है, ठीक है, नाक बंद हो जाती है। नसल डिस्चार्ज, क्या आने लग जाते हैं बेटा, सामान आने लग जाते हैं कि देसी घी आ रहा है नाक में, पार्टियां बना ले, ठीक है। चलो अब क्या आता है बेटा, सेजिंग आने लग जाती है, ठीक है, और शोर थ्रोट, होर्सनेस, वॉइस, आवाज़ क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है, अलग ही गिड़गिड़ाहट सी, और फीवर स्टार्ट हो जाता है, और माइंड में क्या होने लग जाते हैं, जो ब्रेन होता है उसमें हेडेक होने लग जाता है, सर दर्द होने, ठीक है। ये क्या है, इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या लेंगे अपन, एंटीहिस्टामिन, जो क्या करेगी, नाक की जो एलर्जी है ना उसको कम करेगी। नाक में क्या हो जाती है बेटा,
स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसको क्या करें, कम कर देगी। जो पेन होता है ना, फीवर होता है, उसके लिए क्या दे देंगे अपन, एंटीपायरेटिक। अब बात करते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वाइटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेटा। अब जो पैथोजन होता है, क्या होता है पैथोजन, पैथोजन क्या होती है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं, ये रहा इसका डायग्राम। ये क्या होता है बेटा, RNA, इसका जेनेटिक में, और इसके ऊपर ये लगा होता है, ये होता है इसका एंजाइम। क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इसकी जो दो लेयर होती है प्रोटीन की, इन अंदर, तो अंदर वाली लेयर होती है प्रोटीन 28, ठीक है, सॉरी 24, और जो आउट इससे बाहर वाली जो लेयर होती है वो 18। अब इसकी जो आउटर लेयर होती है ना बेटा, ये बनी होती है बाय लिपिड की होती है, बाय लेयर। इसके ऊपर क्या बने होते हैं, ये चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, चैप्टर होते हैं। ये किसके बने होते हैं बेटा, चैप्टर से बाइंड करने के लिए किसके बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, 120 होते हैं। अब बात होती है, अब जब ये क्या करता है बेटा, से बाइंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब RNA से क्या बन जाता है बेटा, DNA, तो क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा आता है इधर, रिवर्स पेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आपको एक मिनट डायग्राम के थ्रू समझ, चलो व्हाइट बोर्ड पे आ गया, अपन आपको मैं एक डायग्राम बना के, ये एक सेल होती है, ये होती है माइक्रोफेज, माइक्रोफेज, माइक्रोफेज क्या होती है, शेल होती है। इस शेल पे क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, HIV पे क्या होता है, एंडोनिक, यहाँ पे इसका बना होता है ये ग्लाइकोप्रो 120, तो क्या करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर। अब जो रिसेप्टर होता है इस सेल पे, रिसेप्टर का क्या नाम है, CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। अब HIV ने इससे बाइंड किया CD4 रिसेप्टर से, CD4 रिसेप्टर से बाइंड किया, तो अपना जो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर लेके आएगा, ठीक है। क्या लेके आया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। RNA से क्या बना, RNA से क्या बना, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। सिंगल स्टैंडर्ड DNA से डबल स्टैंडर्ड DNA,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या, प्रोटीन किसका फॉर्मेशन कर लेगी, जो एचआईवी है ना उसकी संख्या बढ़ा देगी। एचआईवी एचआईवी, अब ये क्या करेंगे, इस सेल से बाहर चले जाएंगे, क्या हो गया, एचआईवी बाहर से आएगी। क्या करेंगे, जो अदर सेल्स होती है ना उसको इन्फेक्ट करें, अदर सेल। इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है, सी डिफो। अब सी डिफो सेल किसे कहते हैं बेटा, के अंदर क्या होता है, सी डिफो रिसेप्टर होता है, उसको सी डिफो सेल कहते हैं। ये होती है एक तो मैक्रोफेज, और क्या होती है, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, हेल्पर, ठीक है, टी हेल्पर सेल। अब इनमें क्या होता है बेटा, जो मैक्रोफेज होते हैं ना बेटा, ये होती है एचआईवी की फैक्ट्री, एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है जैसे कि ये सेल है माइक्रोफेज, इसमें क्या हो रहा है, एचआईवी का डिवीजन हो रहा है, एचआईवी तो बन रहे हैं प्रोटीन से, क्या अपने एचआईवी, एचआईवी एचआईवी। अब ये अदर सेल्स में चले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब जब इन ये अपन को पता कब चलता है बेटा, जब ये टी लिम्फोसाइट की होती है ना, ये टी लिम्फोसाइट की, सॉरी, टी हेल्पर सेल, डायग्राम को सर देखो, तो टी हेल्पर सेल होती है, टी हेल्पर सेल, ये कितनी होती है संख्या, 900 MQ। ये क्या बना, 5 to 10 years, 5 to 10 year, ठीक है। अब 5 to 10 year के बाद क्या पता चलता है, अपन इनकी संख्या देखते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल की कितनी रह जाती है 900 mm³ से 1000 mm³ गिर जाती है। एचआईवी में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि एचआईवी क्या करता है बेटा, अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपनी डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब जब जो 5 से 10 ईयर होती है ना बेटा, उस साल में क्या हो जाती है, इनकी संख्या एकदम से कम हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है, तब तक क्या होता है बेटा, ये सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, एसिम्टम, एसिम्टम, एसिम्टमिक, ठीक है। कितने होते हैं ये, 20। कैरेक्टर, कैरेक्टर अपन वहीं देख लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी, ये बताओ। चलो, ये चीज़ इसमें दे रखी है बच्चों, ये चीज़ इसी में दे रखी है, ठीक है, देखना।
तो HIV है, क्या जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 किससे जुड़ता है, रिसेप्टर से जुड़ता है। कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है, बाइंड होता है, CD4 रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। कौन करवाता है बेटा, एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको पता है जब क्या हो जाता है, सिंगल RNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA में। इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जब सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड किस में कन्वर्ट होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA में होता है। जब डबल स्टैंडर्ड DNA किस में कन्वर्ट होता है, mRNA से प्रोटीन बने। क्या प्रोटीन क्या करेगी, जितने भी जो भी HIV के आए रहते हैं, इनके बहुत संख्या में कर देगी इसको, ठीक है, डिवाइड। अब ये क्या करेगा, वहाँ से मैक्रोफेज निकल के अदर सेल्स को जाके क्या कर देगा, क्या कर देगा बच्चों, इन्फेक्टेड कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। चलो अब इनकी टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट के लिए आता है अलीसा, एल्जाइम, लिंकेड, इम्यूनो, सोर्बिट, एशिया। इनमें ये क्या होता है, नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। जब पता नहीं चलता है कि एड्स भी हो सकता है और हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा डिजीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर अपन ने इसका कंफर्मेशन टेस्ट किसका करें, एड्स का, तो किस क्या करेंगे बेटा, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV या एड्स, ठीक है। चलो आपके सामने आ जाते हैं बैक्टीरिया। अभी क्या हो जाता है इसमें, सबसे पहले देखते हैं इनके पैथोजन, क्या क्या है इनके पैथोजन निमोनिया के, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया एंड हीमोफिलीज, इन्फ्लुएंजी। अब जो PPL होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है बेटा माइकोप्लाज्मा। ये होता है इन ओवर एक्सपिरेटरी ब्रेक में होता है। जो लंग्स होता है ना बेटा, अब जैसे कि लंग्स होता है, उसकी एल्वेलाई में क्या बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं बेटा, लंग्स के अंदर, लंग्स की एल्वेलाई में फ्लूइड बढ़ जाता है। अब लंग्स की एल्वेलाई में फ्लूइड बढ़ जाएगा तो आपको पता है गैस एक्सचेंज में क्या होगा, दिक्कत तो होगी, गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर गैस एक्सचेंज नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, इससे तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, बहुत डेंजरस बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलो अब इस डिजीज का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन कौन करता है, एयर ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स क्या करती है, इसका ट्रांसमिशन करती है, कैसे। और इनके सिम्टम्स देखें, जैसे चेस्ट पेन होना, फीवर, वीकनेस, कफ जमना गले में, ठीक है, और हिंगर, भूख का क्या होना, कम लगना, एरो क्या दिखा रहे, कम नहीं लगना, साइनोसिस, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से जो अंगुलियाँ होती है वो भी कैसे पड़ जाती है, नीली नीली सी पड़, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट आता है एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी कफ सीरम, ठीक है, ये आती है। बात करते हैं किस, टाइफाइड, टाइफाइड की पैथोजन क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पेराटाइफी, ये होता है बेटा बैक्टीरिया। कहाँ इफेक्ट करता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को। ट्रांसमिशन क्या है, वही इको ओरल, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड फूड और वाटर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो उसका संक्रमण हो। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कंटिन्यू क्या होता है, फीवर होता है। फीवर क्या होता है, बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, इसकी बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है, 39 to 14 सेल्सियस। उसमें
स्टोमच पेन, पेट में क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। वीकनेस, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। हेडेक, ये क्या होता है, सर में दर्द होने लग जाता है। कंसेप्शन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। इंटेस्टाइनल परफोरिन, ये क्या करते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल परफोरेंज। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होते हैं ना बेटा, इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, छेद हो जाते हैं, छेद हो जाती है, लॉन्ग टाइम तक ये बीमारी रह जाती है, घातक हो जाती है। ये क्या करते हैं, छेद करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, मेन की या जो भी आदमी है, पीपल है, मेल है या उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिस की। ट्रांसमिस का नाम आ गया, ट्रीटमेंट की। का कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक देके, एंटीपायरेटिक देके, एनाजेंस एनाजेसिक, विंडाल टेस्ट। ठीक है, चलो आपके सामने भी एक डायग्राम है, प्रोटो डिजीज, प्रोटोजोल डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोल डिजीज क्या होता है, अमी अमीबियोबाइसिस। ये क्या होता है, अमीबा, अमीबिक डायसेट्री। इसका पैथोजन होता है बेटा, एंटा अमीबा स्टोलिटिका, स्टोलाइटिका। ठीक है, ये कहाँ इन्फेक्ट करता है बेटा, इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना बेटा, इंटेस्टाइन के वॉल को कहते हैं तोड़ देती है, जिससे क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो फिकल मेटल के साथ बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइनोस। क्या आता है बेटा, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है इसके अंदर, फीवर, स्टमच पेन, कॉन्स्टिपेशन, हंगर, हंगर यानी भूख कम लगना। ये रखकर किसको करता है, भूख की कमी को दिखाता है। वीकनेस, कमजोरी आ जाना, चक्कर वक्कर आ जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एंटी प्रोटोजोअल। प्रोटोजोअल दिया जाता है और एंटीपायरेटिक दिया जाता है, एनर्जेसिक दिया जाता है। अब आता है यहाँ पर मलेरिया, मलेरिया डिजीज। ठीक है, अब मलेरिया डिजीज के पैथोजन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कितनी स्पीसीज पाई जाती है, 4 स्पीसीज पाई जाती है। फर्स्ट तो होती है प्लाज्मोडियम विवेक्स, क्या होती है, मोस्ट कॉमन मलेरिया करवाती है। एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेशिया। ठीक है, ये क्या होती है, 4 स्पीसीज होती है। सबसे डेंजरस स्पीसीज कौन सी है, फाल्सिफेलम, खतरनाक डिजीज करवाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रांस, फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। ठीक है, चलो अब, ठीक है, आपके सामने अब लेके आ रहे हैं, अब आपके सामने, चलो ठीक है, व्हाइट बोर्ड ओपन है, अपन इसको अच्छे से समझते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम साथ के साथ बनाते जाना, ये पहले मैं एक बनाता जाता हूँ, साथ के साथ आप भी बनाते जाना, ताकि फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट हो गया ना, ब्लैक बोर्ड। इन्होंने प्लाज्मोडियम में एक साइकिल दो में कंप्लीट करता है, एक तो करता है बेटा एनाफ्लीज मच्छर, मॉस्किटो।
कैसे लिखते हैं अपन? ठीक है, एनाफ्लिज मॉस्किटो। ठीक है, इधर आता है मेल, वुमन सॉरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब वुमन जो क्या करता है बेटा, को काटता है। एनाफ्लिज मच्छर किसको काटता है? ह्यूमन को, यहाँ बाइट कर लेता है। ठीक है, बाइट किया तो इसकी जो सलाइवा ग्लैंड थी ना, सलाइवा, सलाइवा के साथ क्या आया? स्पोरोजोइट। क्या आया? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट का क्या किया इन्होंने? स्पोरोजोइट क्या ह्यूमन में जाते किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिप्टोजोइट। क्या हुआ? इसका क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या हुआ? इसमें कन्वर्ट हुआ ये क्रिप्टो क्रिप्टो मेरो क्रिप्टोजोइट में। अब इसे किस में कन्वर्ट हुआ? मेरोजोइट में। अब ये इतनी जो प्रोसेस चली ना बेटा, ये इतनी जो प्रोसेस चली है, ये इतनी जो प्रोसेस चली है, ये किस में चली? लीवर में। किस में चली बेटा? लीवर में। लीवर में चली। अब नेक्स्ट स्टेप किस में आती है? किस में आता है ये? मेरोजोइट। आरबीसी में आता है। ठीक है, इसने क्या किया? आरबीसी को डाइजेस्ट किया। और इसको डाइजेशन के हीमोग्लोबिन को क्या किया? ये आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा, उसका डाइजेशन करके न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसका यूज किया। ठीक है, ये किस का फॉर्मेशन हुआ फिर? मेरोजाइट किस में हुआ? मेरोजोइट किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? ट्रोपो ट्रोपोजोइट। ठीक है, अब इससे क्या बने? फीमेल गेमिट, सॉरी मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट एंड मेल गेमिट। मेल गेमिट, ये क्या होते हैं? गेमिट होते हैं। अगर अब वापस इसको कोई, अगर कोई खाती है ना बेटा मॉस्किटो, तो ये उनके कहाँ चले जाएंगे? बॉडी में चले जाएंगे। ये कहाँ पे आ गए? गेमिट एंड, इससे ये आपस में फ्यूज है, फ्यूज होके क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अब ये जाइगोट होते हैं ना बेटा, ये कैसे होते हैं? स्पोरोसाइट होते हैं। स्पोरोसाइट होते हैं। नेक पेन होने लग गया यार बच्चों, सर्दी से सर्दी बहुत बढ़ गई ना आजकल। कोई ना, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें आपके लिए। फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? स्पोरोसाइट स्पोरोजोइट में। ठीक है, स्पोरोजोइट में हो जाएगा। किसके थ्रू जाएगा बेटा? ब्लड के थ्रू। इसके ट्रांसफर हो रहा है ये ब्लड के।
ब्लड के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। चलो, अब क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है वापस मेरोजोइट में, कुछ के किस में वापस हो जाते हैं, मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वापस क्या कर लेती है, इससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर। अब बात कर सकते हैं अपन क्या, आरबीसी रेड होती है ना, रेड कलर की ले लेते। ये साइकिल किस में चली, अपनी आरबीसी, अपनी आरबीसी में। ठीक है, अब जब आरबीसी के में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ। अब ब्रेक डाउन से क्या निकलता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, हीमो हीमोजोइन पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल, अब ये क्या करते हैं बेटा, ये पार्टिकल फीवर लेके आते हैं। ठीक है बेटा, फीवर होता है इन्हीं से। फीवर किससे होता है बेटा, हीमोजोइन से क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फीवर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको ये बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, अब एक बात और बतानी है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखना, लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है बेटा, जब एनाफिलीज मॉस्किटो होता है ना, फीमेल में ना फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये क्या करता है, जब ह्यूमन को बाइट करता है, ठीक है, बाइट कर लिया भाई, बाइट करते ही क्या हो गया, इनकी सलाइमा में क्या होते हैं, स्पोरोजोइट होते हैं। स्पोरोजोइट कहाँ गए, अपने ब्लड से होते हुए लीवर में आ गए। ठीक है, अब लीवर में क्या हुआ, स्पोरोजोइट का क्रिप्टोजोइट कन्वर्ट हो गए, क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोजोइट से क्रिप्टो, ये यहाँ पे बच्चों। ठीक है, क्रिप्टो मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे मेरोजोइट में हो जाएगा। मेरोजोइट्स में, अब मेरोजोइट्स क्या करता है, कहाँ जाता है, आरबीसी में आता है। अब आरबीसी में आके क्या करेगा, जो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करके क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। अब न्यूट्रिशन प्राप्त करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोपोजोइट में। ट्रोपोजोइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल एंड फीमेल गेमिट बना देता है ये। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, ये वापस किस में हो जाता है, न्यूट्रिशन के कम हो जाता है, तब ये मेरोजोइट में कन्वर्ट हो जाए, वापस से इसी क्या लेता है, न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो, अब जब इसका डाइजेशन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या रिलीज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट किसका होता है बेटा, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हीमोग्लोबिन का क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है डाइजेस्ट होने के बाद में। ठीक है, तो बचा हुआ था ना वेस्ट पदार्थ हीमोग्लोबिन का, उससे क्या, उसको क्या कहते हैं अपन, हीमोजोइन। इससे क्या निकल, इसके पार्टिकल आते हैं और इससे क्या होता है बेटा, फीवर उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगली रात को अपन को क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलो, ठीक है, ऐसे इस डायग्राम में है, ये आपके इस डायग्राम में है। ठीक है, ठीक है, मच्छर ने काटा,
कहाँ है? लीवर में। लीवर से फिर कहाँ है? स्पोरोजोइट। कहाँ पहुँचे? पैरासाइट आरबीसी में। आरबीसी क्या हुआ? आरबीसी को रप्चर्ड किया, टेस्टिंग, आरबीसी को फाड़। अब फटे तो जो कहाँ गए बेटा? सारे के सारे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल रेड ब्लड सेल्स ब्रेस्ट। क्या गया? फटी द रेड ब्लड सेल्स एंड कोजिंग क्या करेगी बेटा? रिलीज करती है ये, ठीक है। उससे सिम्टम्स रिलीज हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो फिर उसके दिन बाद में क्या हो जाता है? बुखार आ जाते हैं। आपको बताया था नहीं, गेमिट बन जाते हैं, फिर गेमिट से ये किस में आ जाते हैं? अब वापस ये काटे ना बेटा मॉस्किटो, इसमें चले जाएंगे, इसमें गेमिट में चले जाएंगे, इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा फिर? पोरोसाइट। इस पोरोसाइट से, ठीक है, पोरोसाइट से ब्लड वेसल्स में जाएगा, वहाँ पे क्या जाते हैं? सलाइवा सैलरी ग्लैंड। अब इसमें क्या होते हैं? ये पोरोसाइट, ठीक है। समझ में आया? आपको इससे नहीं समझ में आया तो उससे डेफिनेटली समझ में आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है बट चीज़ें वही है, सेम ही है, ठीक है बेटा। अपनी लाइफ साइकिल कितनी दो स्टेज में पूरी करा, एक तो ह्यूमन होस्ट में और दूसरा मॉस्किटो में, ठीक है। चलो बात करते हैं इनकी सिम्टम्स की। इसमें क्या होता है? फीवर हो जाता है, जॉइंटिस आ जाता है, ठीक है, वीकनेस आ जाती है, एंड जो होती है ना स्प्लीन बेटा, अब ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी? हीमोग्लोबिन की डेथ होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेथ होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेथ होगी। हीमोग्लोबिन की डेथ होते ही कहाँ जाएगा बेटा? सारा का सारा आरबीसी स्प्लीन के पास। अब स्प्लीन की क्या हो जाती है? साइज बड़ी हो जाती है। इसी साइज स्प्लीन की साइज बड़ी होती है, इसको क्या बोले? स्प्लेनोमेगली, ठीक है। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्वाइनिन का है, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? एक छोटी सी बात हो रह गई थी बेटा, ठीक है। ये बेटा इनका लाइफ साइकिल होता है 48 आवर्स में। ये प्लाज्मोडियम मलेशिया ना, ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, कब करता है? 72 आवर्स में, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख दर्द नहीं है? वैसे इलाज कर देंगे, इसका भी इलाज है, पढ़ो आप अच्छे से। अब लेके आते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज, एलिमेंटल। कल पराठे खा लिए, पराठे खा ले से क्या हुआ? गला सूखने लग गया, इस वजह से आज बेटा पानी पानी पीना पड़ रहा है, ठीक है। चलो हेलमेंथिक डिजीज, पहला कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट एस्केरेसिस। एस्केरेसिस लुब्रिकोइडिस, ये किसका मेंबर होता है? एस के हेलमिंथीज का मेंबर होता है, ठीक है। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा? ट्रांसमिट किससे होता है? फिको ओरल रूट एंड वाटर। तो क्या होता है बेटा? इन्फेक्टेड क्या रहते हैं? वाटर एंड फूड से, ठीक है। जो भी सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है इसमें? स्टोमक पेन होगा, ठीक है, फीवर आएगा, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस एंड मस्कुलर पेन होगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हैं बेटा? एंटी हेलमिंथिक लेते हैं एंड एनाजेसिक, एंटी पेलेरिक, पेरेटिक। अब सेकंड आता है बेटा फाइलेरेशिया। अभी इसको क्या कहते हैं? इस डिजीज को क्या कहते हैं बेटा? एलिफेंट फुट डिजीज, ठीक है। पैथोजन की बुरेचिया, उचेरिया एंड बेंकोफ्लिटिंग, बेंक्रोफ्लिटिंग, उचेरिया, मेलाई। ट्रांसमिशन कौन करता है बेटा? ट्रांसमिशन कौन करता है? मॉस्किटो होता है, कैलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। कौन करता है बेटा? कैलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स देखा अपन ने, स्लाइविंग, क्लोरोनिंग, इन्फ्लामेशन एंड इनफर्टिलिटी। बेटा इन इस डिजीज में होता क्या है बेसिकली? जो बेटा होते हैं ना, ये पाँव होता है, ठीक है। क्या होता है? पाँव होता है। इसमें क्या आती है बेटा? लिम्फ आती है, मान लीजिए,
ये पाँव है, ठीक है। इसके अंदर क्या आती है बेटा? इसके अंदर ये होती है लिम्फ, ये होती है बेटा लिम्फ। अभी लिम्फ क्या हो जाती है बेटा? साइज बढ़ जाती है इसमें, ठीक है, इसमें फैट बढ़ जाती है, इसमें बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है, पैर की साइज बहुत हाथी जैसे पैर की साइज हो जाती है, इसमें इतनी क्या आ जाती है, सोजन आती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है बेटा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आने से जो होता है ना मेल है ना बेटा, ये जो मेल होता है ये इनफर्टिलाइज भी हो जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटी, क्या देना उसको? एल्टी हेलमेंथिक दे देना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका डिजीज भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं अपन फंगल डिजीज, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है गर्मियों में, ठीक है। कि मम्मी यहाँ पे भी फंगस हो गया, लगाओ टीवी पे भी ऐड आते हैं, अब तो नहीं आते इतने, गर्मियों में बहुत आते हैं फंगल के ऐड, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा रिंग वोम, एथिकल फूड डिजीज भी कहते हैं। अपन पैथोजन की बात करते हैं, मैक्रो स्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। अब क्या करते हैं, इनका ट्रांसमिट कैसे होता है बेटा? स्किन टू स्किन। अगर मान लो किसी के दाद हो रहा है हाथ के, किसी और के हाथ लगा देता है ना, वहाँ टच कर देता है स्किन के, तो वहाँ पे उसके क्या चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, पैथोजन, ठीक है, फंगस चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसको क्या होने लग जाएंगे, फंगस रिंगवॉर्म कोज हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर वहाँ पे और मान लो किसी के फंगस हो रहा है, वो टावल यूज कर रहा है, उसी टावल को कोई उसी का छोटा भाई यूज कर रहा है, तो थोड़े दिन बाद में उसके भी फंगस आ जाएगा बेटा। ये इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मिट, ठीक है, फॉर्मिट। अब बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई होता है, स्केली हो जाती है एंड लेसी हो जाती है, एकदम बेटा पतली हो जाती है, चिकनी चिकनी, ड्राई ड्राई सी हो जाती है बेटा। इचिंग खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है और जलन भी होती है बेटा। खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग जलन भी स्टार्ट होती है, ठीक है, जलन भी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? इसको एंटी फंगल दे दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन बाकी कल करते हैं अपन इसकी नेक्स्ट बात। आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू बेटा।